इस पूरे घने जंगल में केवल बंदरों का ही राज चलता है। ये बंदर इंसान की तरह बोल सकते थे। इनके अंदर इंसानों से कई गुना ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता थी। ये बाज के अंडों को चुराने जा रहे थे। तीनों अंडे के पास पहुंच चुके थे। अब केवल इंतजार था उस बाज के जाने का। कुछ ही देर में वो बाज यहाँ से चला जाता है। ये तीनों अंडे के पास जाते हैं। घोंसले के अंदर 3 अंडे थे, लेकिन ये लोग केवल एक ही अंडा लेने वाले थे, क्योंकि इनका ये नियम था। हर घोंसले से ये लोग एक ही अंडे को लिया करते थे। ये अंडे को खाने के लिए नहीं, बल्कि अंडे से जो बाज का बच्चा निकलता था, ये लोग उसकी परवरिश करते थे। अब तीनों दूसरे घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वो रास्ता बेहद खतरनाक था। इनमें से एक बंदर निडर और बहादुर था, जिसका नाम भोला था। भोला एक लोहे के डंडे को उखाड़ लेता है और कूदकर चट्टानों में डंडे को घुसाकर लटक जाता है। सभी बंदरों में भोला सबसे बहादुर था। वो उस घोंसले तक पहुंच गया था, लेकिन ये घोंसला बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था। भोला अंडे को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर बाज आता है। वो बाज भोला पर हमला कर देता है, जिससे भोला का हाथ छूट जाता है और भोला चट्टानों से सरकता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। तभी भोला तेजी से सरकता हुआ नीचे गिर जाता है, लेकिन इन दोनों ने देखा भोला नीचे लटका हुआ था। भोला उसी बाज के अंडे को दिखाता है। वो उस अंडे को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। अब भोला और उसके दोनों साथी घोड़े पर सवार होकर अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। ये जंगल बेहद खूबसूरत था। भोला अपने कबीले में पहुंच गया था। भोला के पास कई सारे छोटे बच्चे आते हैं। वो कहते हैं, भोला भैया, क्या आपको बाज का अंडा मिला और वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं था? भोला कहता है, वहाँ पर बहुत खतरा था। भोला उन सभी बच्चों को बाज का अंडा दिखाता है। उस अंडे को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये थी भोला की माँ, जो बूढ़ी हो चुकी है। ये भोला को कहती है, तुम एक बहादुर बेटे हो। भोला इस बात को सुनकर खुद पर गर्व महसूस करता है। बंदरों ने यहाँ पर बहुत सारे बाजों को पाल रखा था। अब भोला हाथ में एक कपड़ा लेकर अपने बूढ़े पिता से मिलने आता है। इसके पिता पूरे कबीले के सरदार थे। भोला के पिता कहते हैं, कैसी रही तुम्हारी चढ़ाई? भोला कहता है, पिताजी मैं सबसे ऊपर तक चढ़ा था। तभी भोला के पिता उसके हाथ में वो कपड़ा देख लेते हैं और कहते हैं कि ये इंसानी कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? भोला कहता है, मुझे पास के जंगलों में मिला। इनको लग रहा था कि इंसान जंगल में घुस चुके हैं और वो हमसे फिर से युद्ध। अब भोला के पिता कहते हैं, उस जगह का पता लगाओ जहाँ पर तुम्हें इंसानी कपड़ा मिला है। और बंदरों में सबसे ताकतवर ये बंदर था। सभी बंदर इससे बहुत ज्यादा डरते थे। अब वो ताकतवर बंदर कुछ बंदरों के साथ निकल पड़ता है उसी जगह पर जहाँ पर भोला को इंसानी कपड़ा मिला था। और रात के समय भोला को कोई आवाज सुनाई देती है। भोला उस आवाज की तरफ जाता है। भोला ने देखा एक लड़की छुप कर बैठी हुई थी। वो लड़की भोला को धक्का मारकर यहाँ से भाग जाती है। भोला उसे नहीं पकड़ पाया था, लेकिन तभी इसने देखा बाज का अंडा टूट चुका था। भोला बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि कल सभी बंदरों का समारोह था और उस समारोह में उस अंडे को पेश करना था। लेकिन भोला कहता है,